अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी मजे का होने वाला है। आप लोग आज मेरा पूरा व्लॉग जो है वो बड़े मजे से बैठकर जी देखिएगा, कप जो है चाय के वो साथ जो है एंजॉय करें और बहुत मजा आने वाला है। अच्छा जी, आज ये हुआ कि जी हमारा जो लॉन की जो घास है, फाइनली जी उसका फैसला हो गया कि वो जो घास है वो ठीक नहीं हो रही थी हमारी, और ये काफी बुरा लग रहा था कि उसमें जो पैचेस हैं वो बन गए थे और बहुत बुरे लग रहे थे कि वो साइड्स पे जो है बिल्कुल घास हमारी जल गई थी। तो जी हमने जो हमारे जो है ये भाई हैं माली, इनको मैंने कहा कि आप भाई ला कर ना वो जो पूरे कारपेट होते हैं ना घास के, वो आपने ला के लगाओ। इस तरह वो जो तोड़ तोड़ के लगाते हैं ना वो नहीं करनी। इस तरह ये जो पूरे पैचेस होते हैं ना कारपेट बने हुए घास के, आप अच्छी वाली लाकर एक दफा ही लगाओ, और ताकि ये जो है वो लॉन हमारा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है। आज वो जी फाइनली लेकर आ गए थे शाम के टाइम, और जी अब वो यहाँ पर जो है वो सारी घास जो है उसको लगा रहे हैं, क्योंकि मैं उनको कह रही थी कि आप इसको पूरा कवर करके लगा दीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो हमारी घास ठीक हो जाए। और मौसम जो है वो कुछ ऐसा ही चल रहा है आज जो है, मुझे तो बल्कि शाम के टाइम इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था मौसम, क्योंकि जैसे एक सर्दी आ जानी चाहिए वो नहीं है। पंखों का जो मौसम है अभी वो चल रहा है, बिल्कुल पंखे जो है वो बंद नहीं कह सकते हम हैं, हल्का फुल्का मौसम जी ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ पर जी मैं और ज़हरा जो है वो हम दोनों जो है ये देख रहे थे कि वो किस तरीके से जो है वो इस घास को लगा रहे हैं। ये देखिए जी, उन्होंने ये वाले पैचेस लगा लिए, जहाँ पर कुछ काट कर उनको लगाना पड़ा घास को, उन्होंने वो भी किया और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और अदील जी आज जो है वो ज़रा आउट ऑफ सिटी गए हुए थे ऑफिस के काम से। सुबह के जी आज हम उठे हुए 5 बजे के, और देखें अदील कब तक रात को आते हैं। तो जो दोनों बच्चियां हैं जी आज वो अपने बाबा को भी खूब मिस कर रही हैं। सारा दिन से उन्होंने आज देखा ही नहीं है सुबह से अदील को घर में, और आज वो काफ़ी जो है मिस कर रही थी कि बाबा जो है वो जल्दी घर आ जाएं। और जी यहाँ पर जो सारे पैचेस थे वो घास के, वो भी जो है वो लग गए थे। यहाँ पर जी पानी दिया जा रहा है, कुछ जगहों पे देखें अभी रह गया है, तो वो यही कह रहे थे, मुझे बता रहे थे कि जी मैं ला के जो है इसमें और जो है घास के पैचेस वो लगा दूंगा सारे, ताकि आपका जो लॉन है वो अच्छे तरीके से। अच्छा जी, माली जो है यहाँ पर चले गए थे, उसके बाद जी मैं आ गई अंदर और नबीहा को जी मैंने उठा दिया था, क्योंकि नबीहा अभी तक सोई हुई थी। तो मैंने उसको उठाया, बेटा उठ जाओ और फटाफट जो है अपना जो होमवर्क है वो बाबा के आने से पहले कंप्लीट कर लो, ताकि जब बाबा आएंगे तो आप बैठ कर खेल लेना। तो यहाँ पर मेरी और उसकी यही डिस्कशन चल रही थी, और उसका कुछ पेस्टिंग का, ये फ्रूट्स का था एक्टिविटी। तो ये माशाल्लाह से जी वो कह रही थी मैं खुद करूँगी खुद, और मुझे डर था ये कहीं स्टिकर जो है ये वाले फाड़ ही ना दे और जो है वो वेस्ट हो जाएगा। आपको पता है एक बुक में एक ही जो है वो इस तरह के फ्रूट्स का था। तो जी यहाँ पर नबीहा माशाल्लाह इतनी समझदार हो गई कि वो खुद इतने अच्छे तरीके से जो है अपनी पेस्टिंग वगैरह कर रही है, और उसको काफ़ी माशाल्लाह जो है इंटरेस्ट हो जाता है एक्टिविटी से। जो चीज़ें आर्ट से रिलेटेड होती हैं ना, वो उन चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो यहाँ पर जी वो यही करने पर लगी हुई थी नबिया कि मैंने खुद ही करना है, आपने मुझे जो है कुछ नहीं बताना, मैं खुद जो है सारी पेस्टिंग करूंगी। और ज़ारा जो है जी, जब मैं इसको पढ़ा रही होती हूँ तो ज़ारा को हम नीचे छोड़ देते हैं, लेकिन वो फिर भी आकर जो है ना अब माशाल्लाह उसको चढ़ना भी आ गया है बेड पे और सोफों वगैरह पे। तो वो इसी तरीके से जी कभी पेंसिल लेकर गायब हो जाती थी। और यहाँ पर जी ये फ्रूट्स को नबिया जो है वो कलरिंग कर रही थी, और साथ साथ जो है वो अपने बाबा को भी बहुत मिस कर रही थी। ये देखें माशाल्लाह उसने कितने अच्छे तरीके से जो है सारे कलर्स किए हैं। कलर्स में माशाल्लाह इसका हाथ बहुत साफ हुआ हुआ है, क्योंकि हम इसको वैसे भी कलरिंग बुक्स दे दिया करते थे जब इसका स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया था ना, तो हम इसको काफ़ी जो है वो कलरिंग बुक्स वगैरह ला कर देते थे ताकि अपना कलर्स पे जो हाथ है वो सीधा कर ले। और इसीलिए जब अब स्कूल्स का स्टार्ट हुआ हुआ है तो ये माशाल्लाह जो कलर्स में है ना, इसके नंबर्स जो हैं वो जो फ्रूट्स पे या वेजिटेबल्स में तो कलरिंग का आता है ना कोई भी पेपर में, तो ये ईजिली कर लेती। ये देखें ज़ारा जो बैठी हुई है यहाँ पे, उसके मार्कर कलर्स हर चीज़ उठा के, ये देखें जी फाइनली नबीहा ने अपने जो कलर्स हैं जी होमवर्क ये कंप्लीट कर लिया, और कितना प्यारा लग रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि उसने कितने अच्छे तरीके से जो है वो कलर्स किए। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया था रात का टाइम। अदील अल्लाह का शुक्र है जी खैरियत से घर वापस आ गए थे, और यहाँ पर जी अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मैंने आज जी बनाई थी गोभी गोश्त, क्योंकि आपको पता है गोभी अगर आप रोटी से ना खाओ ना तो उसका एक ये भी एक होता है कि आप उसके पराठे बना सकते हो। तो जी मैंने अब सोचा, दिल से मैंने पूछा रोटी खानी है पराठे, दिल का पराठा ही एक एक बस बना लो बहुत है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पर जी अब गोभी के जो है वो पराठे बनाने आ गई थी,
क्योंकि सर्दियों में जो है ना, आपको पता है, गोभी के पराठे हों, मूली के हों, कभी आप पालक के पराठे या मिक्स सब्जी के बना के देखें, उनका भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पर अदील से पूछ के जी यहाँ पर पराठे जो है मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने यहाँ पर गोभी ना मैं बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना कभी गोभी के पराठों में जो गोश्त की बोटी होती है ना, वो कभी नहीं मैंने डाल कर देखी ना, उसका रेशा रेशा करके। तो आज मैंने कहा कि मैंने जब गोभी गोश्त पकाया है तो मैं उसको बोटी क्यों वेस्ट करूँ। तो मैंने क्या किया जी, आज बोटी जो है ना, वो उसकी मैंने रेशा रेशा कर ली और मैंने कहा देखी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो पराठे हैं वो थोड़ा सा जो है रोटी जो है वो ख़राब ही हो जाएगी ना, मतलब खुल जाएगा पराठा या कुछ ऐसा ही सीन होगा। मैंने कहा कोई नहीं, हमने ही खाना, खैर है। तो जी यहाँ पर जो है मैं पेड़े बना रही थी और अंदर इतना ज़्यादा शोर हो रहा था क्योंकि ज़ारा जो है वो आ जाती है किचन में, तो उसका जो छेड़खानी है ना जी, वो चीज़ों से होती है। और वो क्या होता है, रिंग लाइट और ट्राइपॉड, ये चीज़ें सारी जो है वो खेलने लग जाती है। तो यहाँ पर जी ये देखिए मेरी गोभी और मैंने पेड़े जो है बना लिए थे। नबीहा जो है वो मेरी सादा पराठा खाएगी, वो नहीं खाती। और इस तरह काफ़ी अच्छा लगता है। कभी आप जो है डेली रूटीन के खानों से बोर हो जाते हैं, समझ नहीं आता, रोज़ हर घर में ये एक टॉपिक है जी, क्या पकाएं सुबह उठ के। तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे घर में भी रोज़ सुबह होता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो सालन बनाना है, जो खाना बनाना है, सिर्फ चावलों के सिवाय सुबह उठूँ और जी अपना फटाफट से जो मैं अपना खाना है ना वो रेडी कर लूँ। तो मेरा सालन तो रेडी था। तो रोटियां जो है मैं जी शाम को ताज़ी पका लेती हूँ, इतनी बनानी नहीं होती, सिर्फ 4 रोटियां हमारी बनती हैं। तो इसी तरीके से जी अब जो है वो मैंने कहा रोटी बनाऊं या पराठा, तो फाइनली जी मैं पराठे ही बना रही थी। अच्छा, पराठा बनाना भी जो है ना एक समझे आर्ट है कि ये भरे हुए पराठे हर कोई अच्छे नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा फिलिंग भी करनी पड़ती है आपको। और मैंने आज चिकन का इसमें बोटियां जो गोश्त की थी वो डाल दी थी। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था आज पराठे बनाते हुए कि पता नहीं कैसे बनेंगे। और जी जब अदील घर आ गए तो बच्चियों ने अदील को ऐसे पकड़ लिया, आपकी सोच है कि गाड़ी जब बाहर आई ऑफिस की तो बच्चियां गेट से बाहर निकल गई और वो छोटी वाली भी, ज़ारा भी जो है दरवाजे पे उसने भी शोर मचा दिया कि मुझे बाबा गोद में ले लें। और अदील को अंदर नहीं आने दे रही थी, एक टांग पे लिपट गई, एक जो है वो हाथ पकड़ लिया कि हमने तो छोड़ना ही नहीं है। तो मतलब बेटियों की जो अटैचमेंट कहते हैं ना जी, ज़्यादा जो है वो बाप से ही होती है। तो हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा है कि दोनों बच्चियां मैं जितना बुलाती रहूँ वो अदील को चिपक जाती हूँ। और मेरी जो फैमिली होती है या जो मेरे देखने वाले हैं ना, उनको ऐसे फील होता है पता नहीं मैंने बच्चियों को ऐसी ट्रेनिंग दी है। तो जी मैंने ऐसी कोई ट्रेनिंग बच्चियों को नहीं दी हुई। बच्चियों जो है वो खुद अपने बाबा की बड़ी लाडली हैं और वो इसीलिए जो है वो अदील को चिपकी रहती है, क्योंकि सारा दिन तो अदील घर में नहीं होते, अदील ऑफिस चले जाते हैं। आपको पता है अदील ने कोई घर में सारा दिन बच्चियां तो नहीं संभाल रहे होते ना, तो अदील तो ऑफिस चले जाते हैं, तो बच्चियां मेरे साथ ही रहती हैं। लेकिन जब वो शाम को अपने बाबा को गेट पर देखती है ना, तो बस उनका जो स्टेमिना पूरा दिन का होता है ना, वो बस उनका खत्म हो जाता है। और वो कहती हैं अब माँ भी हट जाए, हर रिश्ता हमारा साइड पे हो जाए, अब तो बाबा ही बाबा है। क्योंकि बाबा, उनको पता है जी हमें गेट से बाहर भी लेके जाएंगे, बाबा जो हमें बाइक पे भी सैर कराएंगे, बाबा जो है हमें गाड़ी में भी ले जाएंगे। तो ये सिर्फ जो एक अट्रैक्शन बच्चों को ज्यादातर बाबा की होती है ना, वो ये होती है कि वो ले जाएंगे, हमें चॉकलेट्स भी दिलवा देंगे, चिप्स भी ले देंगे, जूस भी पिलाएंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जी फादर के जो इर्द गिर्द वो घूमती हैं हर घर में। आई थिंक यही स्टोरी होगी। और बेटियां तो वैसे ही जो बाप की हैं वो बहुत लाडली होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी पराठे जो है वो मैं बना रही थी, कुछ गोल गोल, कुछ इसी तरीके से जो है वो बना रही थी। अच्छा, ये बहुत हैवी पराठे होते हैं ये जो हम भरे हुए बनाते हैं ना, तो ये एक पराठा भी मेरे से तो बड़ी मुश्किलों से जी ख़त्म होता है, क्योंकि आपको पता है ये एक नहीं है, 2 पराठों के बराबर होते हैं। ये 2 पेड़े अलग अलग इसमें जी बनाने पड़ते हैं। तो जी इसलिए हम एक एक ही बना लेते हैं और उसमें भी जो आधा पराठा हमारा जो है अक्सर वो बच जाता है। कोशिश यही होती है कि ख़त्म कर लें, नहीं ज़ाया करना चाहिए इसको, लेकिन बड़ा हैवी पराठा हो जाता है जी। ये देखें जी मेरा पराठा जो है बनकर यहाँ पर रेडी हो गया था। और अंदर ज़ारा नबीहा इतना खेल रही थी और ज़ारा तो को पता चल गया था कि मम्मा किचन में चली गई हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ हो रहा है। तो अब उसको माशाल्लाह समझ आती जा रही है। तो उसको पता था कि किचन में का दरवाज़ा जो बंद हुआ है ना, तो अंदर जो है वो है, जिद में आई हुई थी कि मुझे जो है बाहर जाना है, मुझे किचन में छोड़ दो। लेकिन अदील ने जी उसको अपने साथ जो है वो खेल कूद में लगाया हुआ था कि किचन में नहीं जाओ। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरा पराठा है वो रेडी हो रहा था। अच्छा, इनके पराठों के साथ जो है ना चाय का जो मज़ा है वो अपना ही मज़ा है, यकीन करें। सर्दियों में तो वैसे ही जो सर्दियों की रातें होती हैं ना, वैसे तो चाय जो है जी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, डेंजरस होती है ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन जी दिन में मुझे लगता है सर्दियों में 2 कप चाय तो चल ही जाती है, तो या 2 या 3 तो हो ही जाती है। लेकिन जब आप ऐसे पराठे वगैरह सर्दियों में रात को बनाते हैं ना, तो फिर जो है वो चाय तो लाजमी चाय के मग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें जी मेरा फाइनली जो है पराठे भी रेडी हो गए, साथ जी मैंने रायता भी जो है वो रेडी कर लिया था पुदीने वाला।
और ये चाय भी जो है हमारी रेडी हो गई थी और बहुत मज़े के ये पराठे लगते हैं। कभी कभार अगर आप लोगों का दिल चाहे तो आप लोग रात को इसको बना के जी खा सकते हैं और बहुत मज़ा आता है इन पराठों को जो है वो बनाने का भी और खाने का भी। आई होप जी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग न्यू हो मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी जी इंशाल्लाह कल आपसे फिर एक न्यू ब्लॉग में। कल तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।